हाउ डू गुड इवनिंग। इस बैच में आज हमको ग्रामर पढ़ाई थी बेटा ना, लेकिन आज जो किताब शुरू किया था तो आज जो है ये पढ़ लो। इसे 3 दिन हमको पढ़ाना चाहिए, तो 3 दिन कर लो फिर देखा जाए, ठीक है। तो कल हम पहला पार्ट पढ़ रहे थे बेटा, द लास्ट लेसन। इसमें आपको बताया कि लेखक स्कूल जाते समय डरा हुआ था। उस दिन वह स्कूल में गोला मारना चाहता था, प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेना चाहता था, लेकिन वो अपने आप को नियंत्रित किया, स्कूल के लिए चल गया। रास्ते में वह टाउन हॉल के पास एक बड़ी भीड़ देखी, क्योंकि भीड़ में खड़े हुए लोग बुलेटिन बोर्ड पर, उस दिन बुलेटिन बोर्ड पर प्रकाशित समाचार को पढ़ रहे थे। लेखक रुका नहीं, आगे बढ़ गया, क्योंकि उस बुलेटिन बोर्ड पर 2 सालों से दुखद समाचार के अलावा कोई अच्छा समाचार नहीं आता। उस भीड़ में वाचर जो एक बढ़ई था, गोल्ड स्मिथ था, अपने शिष्य के साथ था। उसने लेखक को सलाह दिया कि धीरे धीरे जाओ, आपके पास पर्याप्त है। फिर भी लेखक जो है तेजी से चलना जारी रखा और हाँफते हुए यम हेमेल के बगीचे के पास पहुंच गया। यहाँ तक हमने पढ़ा था। अब आगे देखते हैं अगला एपिसोड, ठीक है। शुरू करें बेटा, तैयार हो सब लोग? गुड। तो ध्यान सुनो बेटा, लेखक जब अपने अध्यापक यम हेमेल के बगीचे के पास पहुंचा तो वह तेजी से हाँफ रहा था। आगे क्या हुआ? जब वह रोज बगीचे के पास पहुंचता था तो उसे स्कूल से आता हुआ शोर सुनाई देने लगता था। देखो आगे, यूजुअली माने प्रायः, व्हेन स्कूल बिगन, जब स्कूल शुरू होता था, देयर वाज ए ग्रेट वस्टल, वस्टल माने शोर, बहुत ज़्यादा शोर हुआ करता था, which could be heard out in the street, जिसे गली में भी सुना जा सकता था। इतना आवाज़ आता। किसकी आवाज़? स्कूल से किसकी आवाज़ आती थी? द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, डेस्क का खुलना और बंद होना, लेसन्स रिपीटेड इन यूनिसन, एकजुट हो करके पाठ को रिपीट करना, वेरी लाउडली, जोर जोर से। बच्चे सुबह के समय जब जाते हैं तो पहले सस्वर पाठ होता है ना बेटा, का खा गा गा चा चा जा जा, जोर जोर से। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर, अपने कानों को अपने हाथों से बंद करके हम अपने पाठ को जोर जोर से उच्चारित करते थे। टू अंडरस्टैंड बेटर, ज़्यादा अच्छे ढंग से समझने के लिए। कान ऐसे बंद करके नहीं, कक्का की कुकू के करो, करते थे। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल, और अध्यापक की वह छड़ी, महान छड़ी, रैपिंग ऑन द टेबल, टेबल पर उसे पटकते थे, यानी टेबल पर उसे रैपिंग माने बजाना, यानी टेबल पर पटक करके उसे बजाते थे। इन सारी आवाज़ों से स्कूल का वातावरण शोरगुल से भरा रहता था। सुबह के समय, रोज की बात थी,
बट नाउ इट वॉज आल्सो स्टिल, लेकिन अब वहाँ इतनी शांति थी, स्टिल माने शांति, कि न कि उसे कहा आश्चर्य प्रकट कर रहा है, यानी समझ में लगा, यानी कि बहुत ज़्यादा शांति थी। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, कमोशन माने शोर, मैं उसी शोरगुल का सहारा लेकर टू गेट टू माई डेस्क विदाउट बीइंग सीन, बिना किसी को दिखे हुए उस शोर शराबे का शोर का सहारा लेकर लेखक अपनी सीट पे जाकर बैठ जाया करता था। नोट, बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में दैट डे एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, लेकिन उस दिन प्रत्येक चीज उतनी शांत थी मानो कि वह संडे की सुबह हो, रविवार की सुबह। रविवार की सुबह क्यों कहा बेटा? शनिवार के दिन लोग ज़्यादा देर तक काम करते थे और सुबह वह तड़के जगते नहीं थे। रविवार के दिन तो पूरा शांति का वातावरण था, तो संडे मॉर्निंग करा, यानी कि इतनी शांति रहती थी मानो कि संडे की क्या हो, सुबह। तब क्या करे? थ्रू द विंडो, खिड़की से, आई सा माई क्लासमेट्स, मैंने अपने सहपाठियों को देखा, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, जो पहले से ही अपने स्थान पर बैठे हुए थे। नहीं, लेट केवल लेखक को हुआ था, बाकी सब अपने समय पर पहुंच गए थे। एंड यम हेमेल वॉकिंग अप एंड डाउन, और उनके अध्यापक यम हेमेल चहल कदमी कर रहे थे। अप एंड डाउन चल, बेत हिज टेरेबल आयरन रूलर, अपने भयावह, टेरेबल माने भयानक या भयावह, लोहे की रूलर माने छड़ी को, अंडर हिज आर्म, अपनी बाह के नीचे अपने लोहे की भयावह छड़ी को दबाकर लेखक महोदय कक्षा में चहलकदमी कर रहे थे। नोट, आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजा खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और प्रत्येक व्यक्ति के सामने हमें अंदर प्रवेश करना पड़ा। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, हाउ आई ब्लस्ड, मैं कितना शर्मिंदा हुआ था। इतना शर्मिंदा हुआ था कि लेखक का चेहरा लाल सुर्ख पड़ गया था। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं बहुत डरा हुआ था। हिंदी आ गई? ध्यान सुनो बेटा, वास्तव में जो अंग्रेजी बोलेंगे उसकी हिंदी देखो बेटा। जब तक आपको पूरा पाठ सही ढंग से नहीं आएगा तब तक जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो या तो हम रटाएं, तो रटने से आएगा क्या? आपके अंदर ऐसी कला आ जाए कि गुरुजी चाहे जो पूछो हम जवाब दे लेंगे। तो यह कब आएगा? जब आपको पूरा पाठ अच्छे ढंग से तैयार होगा। इसके लिए हमने आपको बताया, कक्षा में यहाँ पे होते तो हम बताया ना, कम से कम 5 बार आपको पढ़ाते, लेकिन यह सुविधा यहाँ पर नहीं है। यहाँ हम एक बार आपको बोलेंगे अंग्रेजी, और उसको आप अपने घर पर मोबाइल से कम 3 बार देखना, तो लैंग्वेज बनने लगेगी। और जिस दिन लैंग्वेज बनने लगेगी उसी दिन हीरो बन जाओगे। ठीक है? तो कहाँ है हमको 4 बार 5 बार पोंपो कराओगे? तुम एक बार यहाँ पर हम बोलेंगे, उसको रिपीट करके फिर अपना, इतना हमारी सलाह है। तो चैलेंज करते हैं कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आप रटोगे नहीं, खुद अपनी भाषा को, अपनी बात को करो। बहुत सरल लैंग्वेज बोलते हैं बेटा। ठीक है? तो ध्यान सुनो बेटा, वास्तव में जब लेखक यम हेमेल के बगीचे के पास पहुंचता था तो उसे पता लगता था
कि स्कूल खुला हुआ है, क्योंकि स्कूल का वातावरण शोरगुल से भरा रहता था। यहां तक कि वह शोरगुल उस गली में भी सुनाई देता था जहां ये पहुंच चुके थे। डेस्क के खुलने और बंद होने की आवाज, छोटे छोटे बच्चों के द्वारा किया गया स्वर पाठ, अपने कानों को दोनों हाथों से बंद करके विद्यार्थी लोग अपने पाठ का जोर जोर से उच्चारण करते थे ताकि वह ज़्यादा अच्छे ढंग से अपने पाठों को समझ सकें। अध्यापक महोदय टेबल पर अपनी छड़ी पटकते थे। इस प्रकार से स्कूल का वातावरण शोरगुल से भरा पड़ा रहता था, पूरा शोरगुल था। हमारी बात सुनो ना। इसी शोर का सहारा लेकर बिना किसी को दिखे हुए लेखक कक्षा में अपनी सीट पर जाकर के बैठ जाया करता। लेकिन उस दिन का दृश्य बहुत अजीबोगरीब था। पूरे स्कूल में शांति ही शांति बहाल थी, कोई शोरगुल नहीं था। ऐसा प्रतीत होता था मानो कि स्कूल का वातावरण रविवार की सुबह का वातावरण हो। अब लेखक के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने खिड़की से अपनी निगाहों को कक्षा के अंदर फेंका तो उसे पता लगा कि उसके साथीगण, सहपाठी पहले से अपनी अपनी सीट पर बैठे थे और उसके अध्यापक यमहमल अपनी बांह के नीचे अपने लोहे की छड़ी को दबाकर कक्षा में अप और डाउन कर रहे थे, चहलकदमी कर रहे थे। लेखक के पास अब कोई रास्ता नहीं था। तब क्या करे? तो उसने कक्षा के दरवाजे को खोला और सबके सामने कक्षा में प्रकट हुआ। उस समय लेखक बहुत ज्यादा शर्मिंदा था। उसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया। क्यों? क्योंकि उसे देर हो गई थी। देर होने पर इतनी बड़ी शर्मिंदगी है। और वह बहुत डरा हुआ था। क्यों? इसलिए कि अध्यापक महोदय उसे डांटते क्यों देर हो गई, कहां थे? नोट आई बात सुनो पूरी बात। तो शुरू करें। तो लैंग्वेज देखो, ध्यान सुनो। According to the writer, usually when he reached there, he would come to know that there were a number of noises, commotion and voices coming out from the school. The noise of the opening and shutting of the desk, the voice of the recitation in the class, having their both hands on their ears, they repeated their lessons loudly. The students repeated their lessons loudly
so that they might understand their lessons better. The teacher beat his rod. The teacher beat his stick on the table, and thus, in this way, there were a number of noises all over the school. Now, in the great commotion of his school, without being seen, the writer the writer used to enter the class and take his seat. But the matter of sadness was that on that day there was peace, calm all over school. There was no voice coming out from the school. चारों ओर शांति शांति बहाल, कोई आवाज नहीं थी. So, the writer threw his eyes into the classroom through the window and came to know that his friends, colleagues, and classmates were already sitting at their benches and having his iron rod under his arm. Ma'am Hamel was walking up and down in the class. There was no way before him. There was no way before the writer. So, opening the door of the classroom, he entered and appeared before everybody. सबके सामने आकर के. At that time, the teacher was very much ashamed. His face was turned red. He was very much ashamed of being late, and he was afraid of the scolding from the tongue of the teacher. क्लियर हुआ? अब क्या हुआ आगे देखो. बट नथिंग हैपेंड. लेखक कह रहा कुछ हुआ नहीं. यम हेमल सामी. यम हेमल ने लेखक को देखा एंड सेड वेरी काइंडली, और बहुत दयालुता पूर्वक कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली. अपने स्थान पर जल्दी से जाओ. लिटिल फ्रेंड्स, हे लिटिल फ्रेंड्स, अपने स्थान पर जल्दी से जाओ. वी वेयर बिगिनिंग विदाउट यू. हम तुम्हारी अनुपस्थित में ही कक्षा शुरू करने जा रहे थे. जैसे ही लेखक कक्षा में प्रवेश किया, बहुत ज्यादा शर्मिंदा था, क्योंकि उसे क्या हो गई थी, देर हो गई थी. उसका चेहरा लाल सुर्ख हो गया था. वह बहुत डरा हुआ था, क्योंकि अध्यापक महोदय उसे देर होने के लिए डांटते. लेकिन लेखक का राग ऐसा कुछ नहीं हुआ. जैसे ही लेखक कक्षा के अंदर प्रवेश किया, विनम्रता पूर्वक यम हेमल ने लेखक को आदेश दिया कि जाओ अपनी सीट पर जल्दी से बैठ जाओ. हे फ्रेंड्स, जल्दी से जाओ अपनी सीट पर बैठ जाओ. हम लोग तो तुम्हारी अनुपस्थित में ही कक्षा शुरू करने जा रहे थे. तुमने आपको दड़ा. द टीचर वॉज वेरी मच अजेम्ड ऑफ बीइंग लेट. एज एंड व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास, ही वॉज वेरी मच अजेम्ड because he was late on that day. His face was turned red.
He was afraid of the scolding from the tongue of his teacher. But there was nothing so. The addressing the writer as a little friend, the teacher named M. Hamel ordered him to go and take his seat quickly, and he told him that they were going to start in his absence. They were going to start the class in his absence. क्लियर हो गया? पक्का? आगे चलें? आगे कहा उठा? I jumped over the bench. मैं बेंच के ऊपर से कूद पड़ा and sat down at my desk. और अपनी डेस्क पर जाकर के बैठ गया. Not till then when I had got a little over my fright. इसके पहले कि मैं अपने डर पर विजय प्राप्त करता, यानी कि अपने डर को अपने नियंत्रण में रख पाता, did I see that our teacher had on his beautiful green coat. इसके पहले कि लेखक अपने भय पर नियंत्रण पाता, उसने देखा कि उसके अध्यापक महोदय सुंदर हरे रंग की कोट पहने थे, हेज फील्ड शर्ट, झालरदार शर्ट पहने हुए थे, एंड ए लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, और एक छोटी सी काले रंग की सिल्क की टोपी पहने हुए थे, ऑल एम्ब्रॉयडर्ड, जो अच्छे ढंग से सजी हुई थी, यानी कि उस टोपी में कढ़ाई भी हुई थी उधर. दैट ही नेवर और, वह इस ड्रेस को कभी नहीं पहनते थे, एक्सेप्ट माने केवल ऑन इंस्पेक्शन, निरीक्षण के दिन पहनते थे, एंड प्राइज डे, जिस दिन उनको इनाम बांटना होता था. इसी दो अवसर पर वह इस विशेष प्रकार का ड्रेस पहनकर स्कूल आते थे. बिसाइड्स, इसके अलावा, द होल स्कूल सीम्ड सो स्ट्रेंज एंड सोलमन, पूरा स्कूल बहुत ही विचित्र और शांत, सोलमन यानी शांत या गंभीर कह दीजिए, बहुत शांत नजर आ रहा था. बट द थिंग दैट सरप्राइज मी मोस्ट, लेकिन वह बात जिसने मुझे ज्यादा स्तंभित किया, वाज टू सी, वह यह देखना था कि ऑन द बैक बेंचेस दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, कक्षा में जो पीछे वाली बेंचें थी, जो हमेशा खाली रहती थीं, द विलेज पीपल सिटिंग, गांव वाले आके बैठे हुए थे, क्वाइटली लाइक आवरसेल्व्स, आवरसेल्व्स माने अपने लिए करा, जिस प्रकार से बच्चे वहां शांत बैठे थे, उसी प्रकार से वह गांव वाले भी शांतिपूर्वक बैठे थे. ओल्ड हाउसर, बूढ़ा किसान, विथ हिज 3 कॉर्नर्ड हेड, 3 कोने वाली टोपी पहन करके आया था. द फार्मर मेयर, भूतपूर्व मेयर महोदय, द फार्मर पोस्टमास्टर, भूतपूर्व डाकिया, एंड सेवरल अदर, और बहुत सेवरल अदर्स बिसाइड्स, इसके अलावा और बहुत सारे गांव वाले आकर के कक्षा की पीछे वाली बेंच पर बैठे हुए थे. एवरीबडी लुक्ड सैड, प्रत्येक व्यक्ति बहुत दुखी दिखाई देता था. एंड हाउसर, वही बूढ़ा किसान, हैड ब्रॉट एन ओल्ड प्राइमर, वह अपने साथ अपनी पुराने जमाने वाली प्राइमर यानी कि किताब प्राइमरी वाली
अपने पुराने जमाने वाली प्राइमरी वाली किताब अपने साथ ले आया था। थम्ड एट द एज, जिसके किनारे, एज माने किनारे, थोड़ा थोड़ा मुड़े हुए थे। एंड ही हैड इट ओपन ऑन हिज नीज, और वह अपनी किताब को अपने घुटनों पर खोले हुए था। और विथ हिज ग्रेट स्पेक्टेकल्स लाइंग अक्रॉस द पेजेस, और उस खुले हुए पेजों के ऊपर उसका महान चश्मा भी पड़ा हुआ था। इतना समझ आ गया? तो पाठक जो बोलेंगे ध्यान सुनो बेटा। अपने अध्यापक की जुबानी आदेश को सुनने पर लेखक अपनी सीट, अपनी बेंच पर से उछल पड़ा और अपनी सीट पर जाकर के बैठ गया। इसके पहले कि वह अपने भय को अपने बस में कर पाता, उसने देखा कि उसके गुरुजी उस दिन विशेष प्रकार का कपड़ा पहन करके आए थे, ड्रेस पहन करके आए थे। हरे रंग की कोट पहने हुए थे, झालरदार शर्ट पहने हुए थे और छोटी सी काले रंग की रेशमी टोपी पहने हुए थे, जो वेल डेकोरेटेड थी, अच्छे ढंग से सजी हुई थी। यह विशेष प्रकार का कपड़ा वे केवल 2 अवसरों पर पहनते थे, जब उन्हें स्कूल का निरीक्षण करना होता था या इनाम वितरण के दिन वे इस प्रकार की ड्रेस पहन के, स्पेशल ड्रेस पहन के आते थे। और स्कूल का वातावरण इतना शांत था कि सुई गिर जाए तो आवाज आ जाए, यानी पीस एंड काम चारों ओर था। लेखक कहता है कि उसका आश्चर्य तब बढ़ गया जब उसने यह देखा कि कक्षा के पीछे जो बेंचें थी खाली, जो हमेशा खाली रहती थीं, उन बेंचों पर गांव वाले आकर के बैठे हुए थे। उन गांव वालों में बूढ़े किसान, हाउसर, भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व डाकिया, इनके अलावा और बहुत सारे लोग गांव से आकर के वहां बैठे हुए थे। वे सभी बहुत दुखी थे, उनके चेहरों पर दुख की धारा दौड़ रही थी। सभी बहुत दुखी थे। और वह बूढ़ा हाउसर, यानी वह बूढ़ा किसान जो तिकोनी टोपी पहन करके आया था, अपने साथ अपने जमाने वाली प्राइमरी की किताब लेके आया था। वह किताब किनारे से थोड़ा मुड़ी हुई थी। वह उस किताब को अपने घुटनों पर रखे हुए था और वह किताब खोल करके अपने घुटनों पर रखे था, और उन पन्नों के ऊपर उसका भारी भरकम चश्मा भी पड़ा हुआ था। ये बताओ बेटा, शुरू करें तो ध्यान सुनो बेटा। ऑन हियरिंग द ऑर्डर फ्रॉम द टंग ऑफ हिज टीचर, द राइटर जम्प्ड ओवर द बेंच एंड टुक हिज सीट। बहुत सरल से बोलते हैं यार, सुनो। On hearing the order from the tongue of his teacher, the writer jumped over his bench and took his seat. Before he could control his fear, fear माने भय यार, before he could control his fear, he saw that his teacher had put on a special type of dress on that day. He had put on a green coat. He had put on his felt shirt.
he had put on the little black silk cap, which was well decorated. It was well decorated, which was well embroidered. He used to put on this dress on special occasions like inspection या prize distribution days. Inspection are and prize distribution days. And there was peace and calm all over the college, all over the school. There was not a single voice in the school. The surprise of the writer was increased. The surprise of the writer was increased when he saw that the back benches of the class, which were already empty, were full of the villagers, old housers, the farmer mayor, the farmer postmaster, and several others had come from the villages to join the class on that day. Now, they all were very sad. The current of sorrow, sadness and grief was running at their faces. उनके चेहरों पर दुख की धारा दौड़ रही थी. They all were very sad. They had become the farm of sorrow, sadness and grief. The old houser, who had put on three-cornered hat, had brought an old book of his own age. Opening the book, he had kept it on his knees, and on the open book his great spectacles were lying. And on the open book his great spectacles were lying. कुछ समझ रहा पक्का? इतना एक बार पूरा सुन लो फिर से शुरू से जितना बताया आज से एक लय बन जाए तुम्हारी, किरण लय बन जाए. हमने आपको बताया शुरू से. Usually when the writer reached the school, he would come to know that there were a number of voices, noises and emotions all over the school. The noise of the opening and shutting of the desks, the voice of the recitation, having their both palms on their ears, the students repeated their lessons loudly so that they might understand them well. The teacher beat his stick on the table and benches. In this way, the atmosphere of the school was full of a number of noises in the morning. Now, in the commotion of the school, without being seen, the writer used to enter the class and take his seat. It was his hobby. But on that day, there was peace and calm all over the school. The scene of the school was very strange. बहुत अद्भुत दृश्य था. हमारी बात सुनो बेटा. There was peace and calm
like that of Sunday morning. So the writer threw his eyes into the class through the window. The writer threw his eyes into the class through the window and came to know that his friends, colleagues, and classmates were already sitting at their benches. सभी बैठे हुए थे, and having the iron rod under his arm, his teacher named Miriam Helen was walking up and down in the class. Now there was no way for him, without being seen, to enter the class. There was no way for him without being seen. नोट, बिना दिखे हुए कक्षा में प्रवेश करने के लिए उसके पास कोई रास्ता नहीं था. तो ओपनिंग द डोर, he entered the class and appeared before everybody. At that time he was very ashamed and surprised. He was very much ashamed. His face was turned red because he was late on that day, and he was afraid of the scolding of his teacher. He was afraid of the scolding from the tongue of his teacher. But there was nothing so. As and when he entered the class with his polite words, addressing the writer little friend, young Helen ordered him to go and take his seat quickly. But the teacher told him that they were going to start in his absence. On hearing the order from the tongue of the teacher, the writer jumped over the bench and took his seat. Before he could control his fright, over his fear, he saw that on that day his teacher had put on a special type of dress. He had put on green coat, his felt shirt, and his little black and silk cap that was well decorated. There was peace and calm all over the college, all over the school. पूरे स्कूल में शांति ही शांति. It was very strange sight. बहुत ही विचित्र दृश्य था. The surprise of the writer was increased when he saw that the back benches of the class, which were already empty, were full of the villagers. गांव वालों से भरी हुई थी. ओल्ड हाउसर, फार्मर मेयर, फार्मर पोस्टमास्टर, and many other villagers had come to join the class on that day. They all were sitting quietly. शांति पूर्वक सभी क्या थे, बैठे थे. They all were sad. The current of sorrow, sadness and grief was running at their faces. They had become the form of sorrow, sadness and grief. दुख की साक्षात प्रतिमूर्ति बन चुके थे. The old houser had bought a old book of his own age. Opening the book, he kept it on his knee, and on the open book his great spectacles were lying. इतना हमने पढ़ाया था. बाकी जो है कल आप. थैंक यू.